6 के लिए लेसन नंबर 6 है। इसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस पढ़ेंगे। चैप्टर 5 में मैंने आपको बेटा बेसिस के बारे में बताया था कि बेसिस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो वाटर के अंदर जब डिजॉल्व होते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि अगर उनको मुख्तलिफ सब्सटेंसेस के साथ केमिकल रिएक्शन करने दिया जाए तो किस सब्सटेंस के साथ किस तरह का केमिकल रिएक्शन करते हैं, इसको हम केमिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो वैसे तो बेटा बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज यानी मुख्तलिफ सब्सटेंसेस के साथ केमिकल रिएक्शन लातादार है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन आपकी बुक में जो दो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी डिस्कस की गई हैं केमिकल प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ बोर्ड की क्या रखी है, बेसिस एंड रिएक्ट विद डिफरेंट सब्सटेंसेस शो सम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, दीज प्रॉपर्टीज आर एज ये देखिए बेटा ये प्रॉपर्टी आप पहले भी जो है वो किसी न किसी लेसन में पढ़ चुके होंगे कि जब बेस एसिड के साथ रिएक्ट करती है या एसिड बेस के साथ रिएक्ट करे तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं और इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इसके नतीजे में सॉल्ट एंड वाटर बनता है। ये एसिड की प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताया। यहाँ दोबारा पढ़ रहे हैं बेसिस रिएक्ट विद एसिड्स एंड प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। इसी बात को बेटा नाम पढ़ा होगा व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस, तो एक ही बात है एसिड बेस के साथ रिएक्ट करे या बेस एसिड के साथ रिएक्ट करे, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं और सॉल्ट एंड वाटर बनता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्योंकि एक दूसरे को न्यूट्रल कर रहे हैं, एसिडिटी बेसिसिटी को बैलेंस कर रही है, इसलिए इसको न्यूट्रलाइजेशन H2SO4 ये बेटा एक एसिड है। MgOH+, आप देख सकते हैं इसके अंदर हाइड्रोक्साइड मौजूद है, तो ये एक बेस है। तो इन दोनों के केमिकल रिएक्शन से ये Mg जो है बेटा ये सल्फेट रेडिकल को लेगा तो MgSO4 बन जाएगा। आप ये याद रखें कि ब्रैकेट से बाहर ये जो 2 है ये ऑक्सीजन के भी 2 एटम को शो कर रहा है और हाइड्रोजन के भी 2 एटम को शो कर रहा है। यहाँ से बचने वाले हाइड्रोजन के 2 एटम, यहाँ से बचने वाले हाइड्रोजन के 2 एटम, 4 एटम्स और 2 ऑक्सीजन। ये आप देख सकते हैं 2 2s are 4 हाइड्रोजन और 2 1s are 2 ऑक्सीजन, यानी वाटर के 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये अल्कील होगी, बेस होगी, इसके साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम बेटा हमेशा किसको लेगा, Cl, ठीक है, CaCl बनेगा। लेकिन ये 2 H को भी 2 बना रहा है और 2 Cl को भी मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ Cl जो है उसके 2 एटम मौजूद हैं, इसलिए Ca का एक एटम और Cl के 2 एटम यहाँ हम लिखेंगे क्योंकि ये सिर्फ Cl के 2 एटम है। इसको कैल्शियम क्लोराइड पढ़ेंगे। यहाँ से फिर बेटा हाइड्रोजन के 2 एटम, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 2 मिलकर H2O यानी वाटर के 2 मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है बेटा। रिएक्शन विद अमोनियम सॉल्ट, कोई भी अमोनियम सॉल्ट आप ले लें लेकिन उसके साथ स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन होगा तो अमोनिया गैस पैदा होती है। बेटा अमोनिया गैस का फार्मूला है NH3, ये अमोनिया का केमिकल फार्मूला है NH3। ये एक ऐसी गैस होती है जो कि ग्रीनिश येलो कलर इसका होता है और इंतहाई इसकी चुभने वाली पंजेंट स्मेल होती है। ये अगर आप कभी खाद फैक्ट्री के पास से गुजरें तो उसकी बाद चिमनियों के ऊपर से सब्जी माइल येलो कलर की गैस जो है वो निकल रही होती है, वो अमोनिया गैस है बेटा। तो ये अमोनिया गैस इसका फार्मूला है NH3, ये मैंने इसलिए एरो कर दिया यहाँ पर। यहाँ देखते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस रिएक्ट विद अमोनियम सॉल्ट एंड प्रोड्यूस अमोनिया गैस विद इट्स पंजेंट स्मेल। ये देखें बेटा ये एक अल्कीन है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक अमोनियम सॉल्ट है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड इसका नाम है, फार्मूला है NH4Cl। इससे बेटा ये Na इस Cl को लेगा तो क्या बनेगा NaCl, ठीक हो गया। यहाँ से एक H